Hello everyone, I am Rajiv Saxena, MBBS student and Biology faculty at Excellence Mastermind रीवा। जैसा कि आप सभी को पता है कि नीट की डेट आ चुकी है 1 अगस्त। अब जैसा कि टाइम बहुत ही कम है, ओनली वी हैव 4 मंथ्स। तो अब हमें क्या करना चाहिए इतने कम टाइम पे? जो कि ड्रॉपर्स हैं उनका तो मेन कोर्स एक बार हो चुका होगा, उन्हें अब क्या ज़रूरत है कि वो अपना कोर्स रिवाइज करें और जितने से ज़्यादा बार उसको रिवाइज कर सकते हैं, जितने से ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते हैं, जितने ज़्यादा क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस लगा सकते हैं, हर टॉपिक पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, अब क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन लगाइए हर एक टॉपिक पे जो कि नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। आप उस टॉपिक को कवर करिए, कम से कम हर एक वैरायटी के क्वेश्चन आप उसी क्वेश्चन को 5 या 6 बार उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, जिससे आपके पास एक पाथ पूरा तैयार हो जाएगा कि उस क्वेश्चन पे क्या क्या स्टेप्स होते हैं। अगर वो आपके स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे तो आपके सामने अगर कोई नया क्वेश्चन भी आएगा तो आपको याद रहेगा कि हाँ, मैंने पिछला क्वेश्चन इस तरह लगाया था तो ये न्यू क्वेश्चन आया, इसका पैटर्न भी सेम है। तो आपको पाथ पता होगा, बस उसमें कुछ वैल्यूज चेंज करनी होंगी और आपका पाथ एकदम क्लियर होगा। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि 11-12 वालों के लिए तो अभी उनके पेपर्स चल रहे हैं, तो अभी 1 या 2 मंथ्स उनके पेपर के लिए लगेगा। अब जैसे ही उनके पेपर्स खत्म होंगे तो वो घर पे बैठ जाएंगे, नहीं, लेकिन ये नहीं करना। सबसे बेस्ट क्या होता है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। या तो वो घर पे बैठ जाएंगे और एकदम जीरो रहेंगे, अपन को ये नहीं करना। जितने 11-12 वाले हैं वो आके कोचिंग ज्वाइन करें। कोचिंग ज्वाइन करने से इतना होगा कि उनका पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा एक बार, कि उनको क्या क्या पढ़ना है, उनको एक बार पूरी गाइडलाइंस मिल जाएंगी कि नीट के लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है। 11-12 इज डिफरेंट एंड नीट इज डिफरेंट। 11-12 में अपन ज़्यादा थ्योरेटिकल करते हैं, लेकिन नीट के लिए अपन को क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, स्मार्ट वर्क होना चाहिए, किस तरह अपन MCQ के साथ टैकल कर रहे हैं, तो अपन को वो सब चीज़ें आनी चाहिए। उसके लिए क्या होगा, अगर आप 11-12 के बाद कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको उससे प्रैक्टिस रहेगी, MCQ कैसे सॉल्व करना है, पूरा सिलेबस आपके सामने एक बार क्लियर हो जाएगा, आपके सामने पूरा पाथ क्लियर हो जाएगा। अब या तो आप घर पे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं आएगा आपसे ना। अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे तो आपको कम से कम एक आइडिया मिल जाएगा। और इतना भी हो सकता है कि अगर आप 11-12 अच्छे से कर रहे हैं और आपने यहाँ पर इन महीनों में 4-5 महीनों में अगर अच्छे से मेहनत भी कर ली तो आपका सिलेक्शन भी गारंटीड हो सकता है। और अगर कुछ कमी सिलेक्शन में बच भी जाएगी तो आप अगले साल इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो जाएंगे, इतना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आपके सामने कोई टॉपिक आएगा, आप उससे पता होगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, उसका पूरा पाथ क्लियर होगा। तो नेक्स्ट ईयर तो आपका सिलेक्शन एकदम 100% गारंटीड होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका सिलेक्शन इस साल 100% होगा, हम लोग इतनी कोशिश करेंगे। हमारे पास बेस्ट फैकल्टीज हैं पूरे रीवा की, सभी हमारे पास MBBS डॉक्टर्स हैं जो कि अपने अपने फील्ड पे रैंकर्स हैं, जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं उस फील्ड पे वो रैंकर्स हैं और रीवा पे बेस्ट हैं। तो हम आपको सबसे बेस्ट दे रहे हैं। अगर आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो आपके मोर देन 90% चांस है कि आप इसी साल नीट क्रैक कर लेंगे। लेकिन अगर कुछ कमी होगी तो आप अगले साल उसको दूर कर सकते हैं और इससे आपकी गारंटी होगी कि आप अगले साल एकदम 100% क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर आप 11-12 पे क्या रहता है, बच्चे का माइंड बहुत शार्प होता है, तो अगर वो इस टाइम को, मेन टाइम को अगर वो गवा देगा और सोचेगा कि अभी तो एंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा 11-12 का पेपर हुआ है फिर मैं ज्वाइन कर लूंगा नेक्स्ट ईयर से, तब तक उसकी जो शार्पनेस है, जो फ्रेशनेस है, वो उतनी नहीं बची रहेगी। तो अगर आप 11-12 से ज्वाइन करेंगे तो आप अभी आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी का लेवल होगा, आप उस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे, किस तरह करना है, आपके अलग ही एनर्जी लेवल होगा, आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही होगा कि 11-12 हूँ, मेरे पास अभी टाइम भी है लेकिन मुझे करना भी है ना। और साथ में आपको 11-12 की थ्योरेटिकल पार्ट भी उस समय स्ट्रांग होगा, तो वो आपको और हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट समझने में। तो आप 11-12 वाले से तो मेरे मेनली अपील है कि वो तो बिल्कुल ही कोचिंग ज्वाइन कर लें, आपको जो अच्छा लगे वो करें। साथ में हम यहाँ पर आपको गाइडलाइन करेंगे जो जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि NCERT बायो के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसके हर एक वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन यहाँ पर क्लियर कराई जाएगी, किस बेसिस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ पर बच्चों को मेनली नीट पर फंसाया जाता है। जैसे मेरे खुद 330 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 360, तो 330 मार्क्स लाने के लिए और अराउंड उस साल टॉपर के 345 मार्क्स आए थे। तो आप खुद ही सोच लीजिए, आपको एक टॉपर के लेवल की बायोलॉजी यहाँ पे मिलने जा रही है। ऐसे ही हमारे केमिस्ट्री की फैकल्टीज़ हैं, हमारी फिजिक्स की फैकल्टीज़ हैं जो कि आपको इसी लेवल का नॉलेज देंगी, जो कि अपने अपने लेवल पे टॉपर्स ही हैं। तो आपको क्या करना है, कोचिंग ज्वाइन करना है और जिस तरह टीचर आपको गाइड करे आपको उन्हीं के साथ चलते हुए जाना है। इससे आपके सिलेक्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस साल ही गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आप साथ में मेहनत कर लेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी चांस बच जाएगा आपके मेहनत का तो आपका अगले साल तो एकदम हो ही जाएगा सिलेक्शन। जैसे मैंने खुद ही 1 ईयर बस ड्रॉप लिया और उसके बाद मैंने सिलेक्शन ले लिया, तो
मैंने 11-12 से मैं खुद ही घर पे बैठ सकता था, लेकिन मैं खुद नहीं बैठा। मैंने क्या किया, 11-12 पर भी मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया। उससे क्या फ़ायदा हुआ कि मेरे बेसिक जो थे टॉपिक्स क्लियर हो गए कि मुझे क्या क्या नीट के लिए पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ इंपॉर्टेंट होता है क्या पढ़ना है, वो तो है, क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि पूरा कोर्स अपन का इकट्ठा रहता है। और अगर जो कुछ चीज़ें नहीं पढ़नी है उसको हटा दें तो अपन का कोर्स भी कम हो जाता है। अपन को पता चल जाता है अच्छा ये चीज़ें नहीं पढ़नी है, इसमें टॉपिक से पढ़ना है, तो अपन उस पर ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं, ज़्यादा अपन उस पर डीप जा सकते हैं। नीट के लिए अपन उसके लिए टाइम बचा सकते हैं, पहले से प्री प्लान कर सकते हैं कि अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा तो अपन ये करेंगे, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा तो ये करेंगे, तो अपन को ये प्रैक्टिस करके लगना है। तो 11-12 वाले तो मेनली ज्वाइन कर लें, और ड्रॉपर्स के लिए भी हमारा बैच स्टार्ट है नीट का और नर्सिंग का, तो आप उस पर भी देखें कि किस लेवल का मेहनत चल रही है यहाँ पर, है ना। और हम 1 वीक का फ्री डेमो भी देते हैं, तो आप उसको एक बार ज्वाइन करके देख लें, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर लें। थैंक यू।